अजीब रोग है यह। चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वे एलोपैथी या होम्योपैथी भी नहीं होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफी लोग भूखमरी से। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अपनी अपनी बीमारी नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में टैक्स न पटाने की मानसिकतावश दुखी लोगों की बीमारी को उजागर किया गया है। व्याख्या: लेखक टैक्स न पटाने वालों की मानसिकता पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि सचमुच में यह अनोखा रोग है। धन संपदा से संपन्न होकर भी टैक्स न पटाने की मानसिकता उन्हें इस तरह दुखी एवं रुग्ण बना देती है, जिसका इलाज चिकित्सा विज्ञान अभी तक खोजने में असफल रहा है। इस तरह के छद्म रोगियों का इलाज बड़े से बड़े एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास नहीं है। यह बात अलग है कि कुछ लोग इसका भी इलाज करते हैं, लेकिन उनकी चिकित्सा पद्धति इन एलोपैथिक, होम्योपैथिक अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सकों से बिल्कुल भिन्न होती है। लेखक का संकेत चार्टर अकाउंटेंट जैसे सम्मानित पेशे वाले लोगों की ओर है, जो कर चोरी करने की भी तरकीब बताने से परहेज नहीं करते हैं। इस तरह इस देश कुछ लोग टैक्स न पटाने की मानसिकता लिए छद्म रुग्णता में मरते हैं, परंतु दुर्भाग्य से भुखमरी से मरने वालों की तादाद इनसे कहीं बहुत अधिक होती है। विशेष: 1. सर्वथा संपन्न होकर भी टैक्स न पटाने की नीयत पर व्यंग्य किया गया है। 2. भाषा परिमार्जित, प्रांजल एवं प्रवाहमयी तथा सर्वथा भावानुकूल है। 2. मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूं छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे। मगर अपने भाग्य में यह कहा, अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अपनी अपनी बीमारी नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में लेखक भी प्रचुर धन संपदा संपन्न हो, यह बात व्यंग्य भाव से कही है। व्याख्या: लेखक कहता है कि धन संपदा से सर्वथा संपन्न लोगों को जो बीमारी होती है, मैं भी उस बीमारी का शिकार होकर मरना चाहता हूँ। धनी व्यक्ति प्रचुर धन होने के बावजूद टैक्स नहीं पटाना चाहता है। लेखक को उससे स्वाभाविक ईर्ष्या होती है, क्योंकि उसे सर्वथा अभावों में जीवनयापन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अतः अभावों से युक्त जीवन को तो धन संपदा से संपन्न होकर टैक्स पटाने के भय जैसी बीमारी से मरना श्रेयस्कर है। अखबारों में एक साहित्यकार की मौत का समाचार जब यह छपेगा कि वह टैक्स न पटाने की रुग्णता का शिकार होकर मर गया, यह कितनी खुशी की बात है। यह समाचार मुझ जैसे लेखक, साहित्यकार के साथ संपूर्ण साहित्यिक जगत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होगी, तथा अंत में यह भाव अवश्य व्यक्त किया जाएगा कि ईश्वर भविष्य में भी लेख को, साहित्यकारों को इस बीमारी से मरने का सौभाग्य प्रदान करे। लेखक कहता है कि कल्पना और वास्तविकता में अंतर है। सच तो यह है कि हम जैसे लेखकों के ऐसे भाग्य हो ही नहीं सकते। हम जैसे की किस्मत में तो छोटी मोटी बीमारियों से मरना लिखा होता है। विशेष: 1. लेखक ने धन संपदा संपन्न लोगों की सोच पर तीखा व्यंग्य किया है। 2. साहित्यकारों की आर्थिक विपन्नता और अभाव जनित जीवन की ओर संकेत किया है। 3. व्यंग्यात्मक शैली के साथ भाषा भावानुकूल। 3. बीमारियां बहुत देखी है, निमोनिया, कॉलरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं। मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे? वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे, तो क्या इस बीमारी में जमा आता है?
यह अच्छी लगती है, जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अपनी अपनी बीमारी नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से टैक्स की बीमारी की भयावहता को उजागर किया जाता है। व्याख्या: लेखक कहते हैं कि हमने तो विभिन्न प्रकार की बड़ी खतरनाक बीमारियां जैसे निमोनिया, कॉलरा, कैंसर देखी है, जिनसे लोग मरा करते हैं, किंतु यह टैक्स की बीमारी एक अद्भुत बीमारी है, जिसमें लोग स्वस्थ व आनंदपूर्वक रहते हुए भी मर रहे हैं। यह कैसी बीमारी है जिसमें उसको मजा आता है? क्या टैक्स की बीमारी अच्छी लगती है, जिससे बीमार भी अच्छा व तगड़ा हो जाता है? यह टैक्स भी ऐसी बीमारी है जो हंसते खेलते आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले को भी बीमार बना देती है, फिर भी वे अच्छा महसूस करते हैं। विशेष: 1. लेखक ने धन संपदा संपन्न लोगों की सोच पर तीखा व्यंग्य किया है। 2. साहित्यकारों की आर्थिक विपन्नता और अभावजनित जीवन की ओर संकेत किया है। 3. व्यंग्यात्मक शैली के साथ भाषा भावानुकूल। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1. बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है? उत्तर: बीमारी शब्द का प्रयोग लेखक ने निम्नलिखित संदर्भों में प्रयोग किया है यथा: 1. प्रॉपर्टी टैक्स की बीमारी। 2. दूसरों की बेईमानी की बीमारी। 3. मोनो मशीन न खरीद पाने की बीमारी। 4. बड़ा मकान बनाने की बीमारी। 5. व्यवसाय बढ़ाने की बीमारी। 6. पैसे न देने की बीमारी इत्यादि। प्रश्न 2. पाठ में दिया गया शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात है से क्यों शुरू हुआ है? अपना तर्क दीजिए। उत्तर: यथार्थ में उक्त कथन व्यंग्य स्वरूप है, क्योंकि धन संपदा संपन्न व्यक्ति टैक्स चोरी करे, टैक्स न पटाए, यह बात राष्ट्र हित में नहीं है। प्रश्न 3. गांधीजी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए, इस पंक्ति का आशय क्या है? लिखिए। उत्तर: गांधीजी विनोबा एक आदर्श व ईमानदार महापुरुष थे। उनके नाम पर प्रतिष्ठान खोल लिए, किंतु वहां बेईमानी होती है, और उनके नाम के प्रतिष्ठान में बेईमानी होने से एक आदमी जो उनके आदर्श में चलता है वह मर रहा है, अर्थात प्रतिष्ठान का नाम गांधीजी के नाम पर करके पछतावा हो रहा है। प्रश्न 4. टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? उत्तर: आप आय अर्जित करते हैं, परंतु आयकर देना ही नहीं चाहते हैं। टैक्स न पटाने की मानसिकता से ग्रसित होकर टैक्स चोरी करते हैं। ऐसे लोगों को टैक्स की बीमारी सताती रहती है। लेखक का टैक्स की बीमारी से यही आशय है। प्रश्न 5. लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है? उत्तर: धन संपदा संपन्न लोगों को ही टैक्स की बीमारी होती है। लेखकों के जीवन में सदैव धनाभाव और उससे जनित कष्ट ही कष्ट रहता है। वस्तुतः लेखक की यह व्यंग्य स्वरूप कल्पना है कि वह धन संपत्ति से युक्त होकर बड़ों को होने वाली बीमारी, टैक्स की बीमारी, से मरे। इसमें लेखक को अपना सौभाग्य जो दिखाई देता है। पाठ के आगे से। प्रश्न 1. सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं? उन्हें लिखिए। उत्तर: सबका दुख अलग अलग होता है। 1. रुपए पैसे का दुख। 2. गरीबी का दुख। 3. बेटे की बेरोजगारी का दुख। 4. व्यापारिक घाटे का दुख। 5. पारिवारिक दुख। 6. पड़ोसी का दुख आदि। प्रश्न 2. अपने परिवार के सभी लोगों से उनके दुख पूछिए और लिखिए। यह भी बताइए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं कि उनके दुख दूर हों। उत्तर: मेरे परिवार में कुछ लोगों से मैंने उनके दुख के बारे में पूछा। 1. मामा के लड़के का कक्षा 12वीं में फेल हो जाना। 2. चाचा की लड़की की शादी न होना। 3. पापा का प्रमोशन नहीं होना। 4. भैया और भाभी के एक साथ न रहने से भैया दुखी हैं। हमें इन दुखी लोगों को सहानुभूति रखते हुए समझाना चाहिए कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दुखी होने से कुछ नहीं होगा,
सर्वथा धैर्य रखते हुए उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने कार्य के प्रति पूर्णतः ईमानदार रहिए। उचित समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रश्न 3। अक्सर लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के रहते हुए भी और ज्यादा की चाह करते रहते हैं। पाठ में भी एक दो ऐसे दुखी लोगों के उदाहरण दिए हुए हैं। आपके अपने अनुभव में भी कुछ उदाहरण होंगे, इनके बारे में लिखिए। उत्तर। मेरे पड़ोस में एक छोटी सी दुकान थी जो उस दुकानदार के लिए एक घर परिवार को चलाने के लिए काफी थी, किंतु वह कर्ज लेकर दुकान को और बड़ा करने के चक्कर में कर्ज से लद गया और उसकी दुकान के सामने 2 नई दुकान खुलने से उसकी दुकानदारी भी कम हो गई।